जोशीमठ में आई आपदा को लेकर हम यहाँ पर दिल्ली वालों से बात करने वाले, तो आइए जानते हैं कि आखिर जोशीमठ में जिस वक्त हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जोशीमठ के लिए सबसे जिम्मेदार है सरकार, जो मौजूदा सरकार है। सरकार को पिछले 1 साल से लगातार उनको वहाँ पे नोटिस दिया जा रहा है, वहाँ पे चिट्ठियाँ दी जा रही है, पीएमओ हाउस तक चिट्ठी दी गई है, ठीक है, धरने दिए गए, लेकिन सरकार के ऊपर अभी तक कोई जू नहीं रेंगी है। मेन मुद्दा है कि आप जब टर्मिनल वहाँ से निकाल रहे हैं, बाईपास निकाल रहे हैं, रोडों को ब्लास्ट कर रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप ब्लास्ट कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है वहाँ पे ब्लास्ट करने। अगर आप किसी चीज़ को ब्लास्ट कर रहे हो तो नुकसान होगा। इसका नुकसान क्या है कि आम पब्लिक के ऊपर उसका नुकसान जा रहा है। जो हमारे घर वहाँ पे बसे हुए हैं, हम 50-50 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम तो बेघर हो गए ना। हमें पूछने वाला कौन है? सरकार आती है, अपने रोटी सेक के चली जाती है, उसके बाद सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मरे या जिए। जो लोगों के पास वहाँ पे पूंजीपति थी वो सब खत्म हो चुकी है, ठीक है। उसके बावजूद जो लोगों के पास रहने का साधन था वो ख़त्म हो गया, कारोबार वहाँ पे ख़त्म हो गया। जो लोगों के पास डंगर हैं, पशु हैं, वो कहाँ लेके जाएंगे? तो मेन मुद्दा है कि सरकार की गलती है। सरकार अपनी गलती को अभी तक नहीं मान रही है। सारी गलती सरकार की है। सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए और पूरा मुआवजा, जितना भी मुआवजा बनता है, हर एक आदमी को देना चाहिए। कि इस समय आदमी जो ठंड के मौसम में कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट से एक्शन लिया जाए, तकड़ा एक्शन लिया जाए। देखिए, हर चीज़ को सर्वे, पहले गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को बसाने के लिए सर्वे कराती है ना। उस सर्वे से पूछा जाए कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। आपने एनटीपीसी का प्लांट बनाने के लिए आपने वार्निंग नहीं दी क्या? गवर्नमेंट ने इनको नहीं दी ना, उसका ही तो खामियाजा है। कितने लोग परेशान हैं, कितने भाई हमारे परेशान हैं, कितनी बहन बेटी हमारे परेशान हैं। वो जाड़े में ऐसे में कहाँ जाएं, बताइए, आप सोचिए। मैं तो बस यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि वो जो हमारे भाई हैं परेशान हो रहे हैं, उनकी हेल्प की जाए, और हम भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। पूरा देश इनके साथ है, भाई सुनो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरा देश उन लोगों के साथ है, क्योंकि आज वो परेशानी में है। परेशानी हमारी भी है भाई, परेशानी हमारी भी, मगर ये जो परेशानी दी है गवर्नमेंट ने दी है, हमने नहीं दी। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इनके ऊपर, बहुत ज़रूरी सोचना चाहिए। आज पूरे देश को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि एक समय में लाल बहादुर शास्त्री ने एक समय खाना बंद करने के बाद की थी। आज मैं हर लोगों से यही कहूँगा कि आप 10 रुपये या 5 रुपये करके भी सारे 100 करोड़ आदमी अगर दे देंगे तो सारे उत्तराखंड लोग बच जाएंगे। कोई काम करने से पहले सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। आप देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया था ना कि 450 घर को खाली करवा दो, ये करवा दो। भगवान का दिया का हाल हो गया। इसलिए कि हम यही सारी पार्टी को यही कहेंगे कि हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, पूरा देश को रो के कह रहा हूँ कि एक हो के उसका साथ दो। जो वहाँ के लोकल हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन बाहर के लोग भी जाके वहाँ पे अपना अपना घर बना रहे हैं, कुछ अलग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, अपना बिजनेस चालू किए हैं। तो जो ओवरलोड वर्क हुआ, वहाँ पे एक मिश्रा कमेटी जो बैठी थी, उन्होंने पहले ही कहा था यहाँ टनल मत बनाइए, या इससे ज़्यादा और भी यहाँ पे कुछ ऐसा कार्य मत करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोड आए, नहीं तो वहाँ से भूस्खलन हो जाएगा। तो शुरू हो गया है, और जो टनल बन रहा है उसकी वजह से भी पानी का जो रिसाव हो रहा है, उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। इसके लिए तो पब्लिक ही जिम्मेदार है, सरकार क्या करेगी? हम लोग भी तो जिम्मेदार हैं। सरकार को ये चाहिए कि जोशीमठ से सीख लेनी चाहिए। ऐसे जहाँ भी स्थल हैं उनको बचाना चाहिए, जो प्राकृतिक जगह हैं उनको उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, और वहाँ सर्वे करा के जो भी लोकल कहीं अगर आसपास की सुरक्षित ज़मीन हो वहाँ लोगों को बसाना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। आज जो जोशीमठ खाली कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि जो दरारें आज आ रही हैं वहाँ पे, जो समस्या वहाँ पे लोगों को झेलनी पड़ रही है, सरकार यही चीज़ अगर कुछ दिन पहले सतर्क हो जाती, सरकार उस पर कोई अच्छा कदम उठाती, तो चीज़ें जो आज खाली कराया जा रहा है उससे थोड़ा बहुत समाधान मिल सकता था। दूसरी बात ये कहेंगे कि सरकार जो है वहाँ पर जो लोगों को मुआवजा दे रही है, तो उनकी जो ज़मीन है या उनका घर है, जो उसकी कीमत 80-90 लाख या 1 करोड़ जो भी हो, उनकी कीमत के अनुसार उनको कहीं ज़मीन देनी चाहिए, उनका कहीं घर के लिए उतना मुआवजा देना चाहिए। बाकी 10,000 20,000 जो उनको लोगों को वहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनको 10,000 20,000 जो दे रही है, उससे उनका कोई भला नहीं होने वाला है। ना उनका उससे पूरा खाना खर्चा चलेगा, ना उनकी पूरी ज़िंदगी कटेगी। तो सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए वहाँ पे, जिससे जो वहाँ पे लोग खाली करवा रहे हैं तो उनको उचित जगह पे उनको ज़मीन दिया जाए, उनको घर दिया जाए, आवास दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास दिया जाए, चाहे मुख्यमंत्री आवास दिया जाए, कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ अच्छी सुविधा किया जाए। एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट भी है और लोग भी हैं।
गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट डेवलपमेंट, वैसे गवर्नमेंट को क्या ब्लेम करेंगे, डेवलपमेंट नहीं होता तो लोग बोलते हैं डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रही है तो लोग ब्लेम कर रहे हैं, आज दिक्कतें आ रही हैं तो लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप जाओगे तो देखोगे बद्रीनाथ में, वो केदारनाथ में ले लो कैसे हुआ था, ओवर पॉपुलेशन, ओवर ज़्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पर घर नहीं बनना चाहिए वहाँ पर घर बनवा रहे हैं, होटल्स बनवा रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि जब कंस्ट्रक्शन होती है तो वो लैंडस्लाइड वाला एरिया है बेसिकली, तो वो एरिया पूरा ख़राब हो जाता है। तो गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है यार, डेवलपमेंट गवर्नमेंट को तो कोई भी ब्लेम कर सकता है, मेरे को लगता है लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, दे वर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। आज जब ब्लेम करने की बारी आई तो एवरीबडी इज प्लेइंग ब्लेम गेम। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट तो मेरे हिसाब से कोई इतनी जिम्मेदार नहीं है इन चीज़ों के लिए। हाँ, बट गवर्नमेंट का एक कर्तव्य बनता है, वो क्या बनता है, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा था, ठीक है ना, कि जो भी बंदे वहाँ फंसे हुए सबको सेफ जगह ले जाके हैं और उनको एक तो मकान रहने की सुविधा और खाने पीने की व्यवस्था, उसका अरेंजमेंट होना चाहिए यहाँ हमारे हिसाब से तो। और ये तो मैडम देखो प्राकृतिक आपदाएँ तो आती रहती हैं यहाँ, इसके ना तो कोई गवर्नमेंट ना हम इंसान, ये तो देखो भगवान ही करता है जो भी कुछ करता है यहाँ, ठीक है ना। तो अपनी तो मैडम ये सोचा है इस मैटर में। जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पर दिल्ली में लोगों से बात करी और जाना कि आखिर इस बारे में उनकी क्या राय है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही बोला कि इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, वहाँ पर रहने वाले लोगों की भी गलती है कि वहाँ पर इतनी सी जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि जो ज़मीन है वो धंस सकती है, वहाँ पे घर बनाए जा रहे थे, होटल बनाए जा रहे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे प्रोजेक्ट जो चल रहा था उसकी वजह से भी जोशीमठ में जिस वक्त आपदा आई हुई है वो उसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस वक्त सरकार को वहाँ के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देना चाहिए, और जब तक उनके घर दोबारा से बनके तैयार नहीं हो जाते और जब तक पूरी तरीके से लोग सुरक्षित नहीं हो जाते, पूरी देखभाल सरकार को उनकी करनी चाहिए। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इस वक्त वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए और वहाँ पर इस चीज़ के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं नम्रता जैन, न्यूज़ 44 दिल्ली।